मंडोज आज का आपका ट्रेड लेने के लिए आपको हेल्प हो, इसलिए प्री मार्केट और ग्लोबल एनालिसिस सब कुछ A to Z जो आपको ट्रेड लेने के लिए ज़रूरी है, सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आज यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ये एक्सपायरी है तो यहाँ पे फाइनेंशियली जो रिलेटेड स्टॉक है या बैंक के स्टॉक है यहाँ पे वोलेटाइल हो सकते हैं। और बैंक्स अभी आईटी चल रहे हैं और बैंक्स, तो ये दोनों में अपोजिट रिलेशन है। कल भी हमने देखा कि यहाँ पे आईटी सेक्टर अच्छा चला और बैंक्स अंडर परफॉर्म। उसका रिलेशन क्या है मैंने लाइव में बहुत बार सिखाया है आपको ऑलरेडी। और यहाँ पे एक देखना है कि फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी है और ऑप्शन बायर जो है एक्सपायरी के दिन उसी एक्सपायरी का ऑप्शन बाय मत करिए। मैंने 1000 बार आपको बोला है, 4 एक्सपायरी नेक्स्ट या मंथली एक्सपायरी का बाय करिए और उस हिसाब से चलिए। मंथली ही एक्सपायरी चल रही होगी तो आप फिर 3-4 एक्सपायरी नेक्स्ट मंथ का भी कर सकते हो, राइट। ये ध्यान में रखिए। और फाइनेंशियल निफ्टी के ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा वॉल्यूम कम होता है तो आपके लॉसेस होने के चांसेस है, तो ऑप्शन बाइंग मत करो, राइट। तो फाइनेंशियल निफ्टी को छोड़ ही दो। और आज तो वैसे भी इंडेक्स, दोनों भी इंडेक्स एक साइडवेज रहने के ही ज़्यादा चांसेस है और वहाँ पे और सीपीआर में अटके हुए हैं सब सारे इंडेक्स, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक आज बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है ऐसे समय में जब इंडेक्स साइडवेज जाता है, तो कुछ स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उन स्टॉक को आपको पकड़ना आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो पीसीआर जो है यहाँ पे 0.80 है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग का ही है, यानी मार्केट डाउन साइड जाने का ही चांसेस है। और यहाँ पे बॉम्ब सेटअप भी बन रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करें तो ये पीसीआर है तो थोड़ा सा रिवर्सल रेजिस्टेंस है, ये पूरा मार्केट साइडवेज में है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे जो निफ्टी जो बना है ये 17,000 नीचे 17,800 और ऊपर जो है 18,000, राइट। इसके बीच में ये नीचे आता है तो बाइंग आती है, ऊपर जाता है तो सेलिंग आती है। तो इस हिसाब से अभी जो चल रहा है उस पर प्लान करना है, होल्ड करके नहीं रखना है। दूसरे दिन तो लेके जाना ही नहीं, प्रॉफिट दिखा कि बुक कर लो, थोड़ी देर में नहीं तो गायब हो जाएगा प्रॉफिट, ये भी ध्यान रखना है। और फिर किसी को गालियाँ देते बैठने की जगह आप प्रॉफिट बुक कर लो यार, दिख रहा है तो, और ख़त्म बात, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर FII डाटा, अगर हम FII डाटा देखने की कोशिश करें तो FII लोगों ने यहाँ पे जो 750 करोड़ का यहाँ पे सेल किया है, राइट। और DI कंपोजिट नहीं कर पाए, 685 का बाइंग है उनका। FII का अगर फ्यूचर इंडेक्स में हम देखने की कोशिश करें तो फ्यूचर इंडेक्स में उन्होंने लगभग कॉल 2580 के कॉल वहाँ पे शॉर्ट किए हैं। और कॉल शॉर्ट और कॉल लॉन्ग अगर दोनों पकड़ते, मैं डायरेक्टली आपको जो बता देता हूँ वो बेरिश है और उनका निगेटिव पोजीशन 12,628 के आसपास है। तो यहाँ पे फ्यूचर बेरिश है। अगर इंडेक्स के फ्यूचर में, स्टॉक के फ्यूचर में भी वो बेरिश है, लगभग 10,000 करोड़ का बेचा है उन्होंने, शॉर्ट किया है। और कॉल ऑप्शन अगर हम देखेंगे CE में, तो CE में भी उन्होंने कॉल शॉर्ट ज़्यादा किए, कॉल बाय 35,000 है लेकिन 1.5 लाख के आसपास कॉल शॉर्ट किए हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट में PE का अगर देखें तो उन्होंने पुट ज़्यादा बाय किए हैं, यानी 65-70 हज़ार के पुट बाय हैं और 7-8 हज़ार के पुट सेल है। तो यहाँ पे FII पूरे बेरिश है। लेकिन हमने आज तक देखा है कि जितने बार यहाँ पे FII बेरिश होते हैं उस हिसाब से वहाँ पे उल्टा काम चल रहा है, FII को ट्रैप करने का काम चल रहा है। और रिटेलर्स कभी इंशाल्लाह आगे जब कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि रिटेलर्स ही ये स्मार्ट मनी को ट्रैप करेंगे, तो चलिए वो भी हो सकता है, वो नहीं होगा ऐसा नहीं, क्योंकि रिटेलर्स बहुत ज़्यादा तादाद है उस हिसाब से। तो यहाँ पे FII जो अगर हम इनडायरेक्टली देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे FII टोटली अभी बेरिश दिखा रहे हैं, राइट। और यहाँ पे बाकी DI का तो ज़्यादा इसमें FNO में नहीं रहता है, उस हिसाब से यहाँ पे काम कर रहा है। न्यूज़ में देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे चाइना से रिलेटेड चाइना बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है, GDP का ही डाटा बहुत अच्छा आया है उनका। और बाकी जो अच्छा है वो अच्छा है, वो भी क्या कर सकते, तो उधर मनी फ्लो ज़्यादा जा रहा है। तो ये हमारे लिए यहाँ पे मेटल में एक रैली और हो सकती है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है रेजिस्टेंस के पास, लेकिन एक रैली हो सकती है। और US की वजह से IT में एक रैली हो सकती है। तो ये दो इंडेक्स पे आप, अगर आपका मूड लॉन्ग का ही है तो आप वहाँ पे कर सकते हो। बाकी सारे सेक्टर शॉर्ट होने की चांसेस है। और बैंक ऑफ जापान का आज मॉनेटरी पॉलिसी का रिजल्ट आएगा। और ये सबसे हमारे इम्पैक्ट जो
पढ़ रहा है, वो आरबीआई गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास ने वहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि ये जो रेट हाइक हो रहे हैं ये बहुत लंबे समय तक चलेंगे। तो इसका मतलब है कि रिसेशन आएगा, उसको हम टाल नहीं सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें प्लान करना है बाकी भी चीज़ें। और यहाँ पे अगर निफ्टी को देखा जाए तो यहाँ पे एक ऐसा ट्रेड बन सकता है, ये ट्रेंड लाइन ये हो रही है, अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाती है तो यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड मिलेगा, एक 50-100 पॉइंट ऊपर मिल सकते हैं, फिर शॉर्ट का मिलेगा 50-100 पॉइंट नीचे। तो उस हिसाब से आप प्लान करना। निफ्टी बैंक में भी वही ट्रेंड लाइन है समझो, उस हिसाब से वहाँ पे। और पूरे डिटेल के लिए एनालिसिस चाहिए तो आप कल रात का 9 बजे का लाइव देख लीजिए, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। फिर निफ्टी का भी उसी तरीके से है। इंडिया विक्स जो है यहाँ पे अगर यहाँ पे बढ़ता है, क्योंकि 0.5 आप 0.5 बनाए हैं डेली में, तो अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होता है तो और फॉल यहाँ पे डिसिसिवली हो सकता है। जब तक ये रेंज के बाहर नहीं पड़ता है मार्केट, तब तक एक अच्छा ट्रेड हमें नहीं मिलेगा। जो यूएस डॉलर का है ये निगेटिव, DXY इंडेक्स हमारा निगेटिव दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये जैसे जैसे गिरता जाएगा, ये एक सपोर्ट है, इसको 102 के आसपास तो देखेंगे कैसे गिरते जाता है। और उस हिसाब से रिलायंस निगेटिव दिखा रहा है, अदानी एंटरप्राइजेस साइडवेज टू निगेटिव हो चुका है। HDFC का इतना रिजल्ट अच्छा आया था फिर भी वो यहाँ पे निगेटिव बता रहा है। बाकी वर्ल्ड इंडाइसेस जो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल तो मार्केट पूरा क्लोज था, तो वहाँ पे कुछ वर्ल्ड इंडाइसेस का नहीं है। और SGX निफ्टी एकदम साइडवेज फ्लैट है, राइट, एक ना ऊपर ना नीचे। और यहाँ पे ये अगर हम देखने की कोशिश करें तो 60 पॉइंट लगभग फ्यूचर DJI का फ्यूचर -60 पॉइंट नीचे है। तो उस हिसाब से यहाँ पे प्लान करना है। और बाकी तो मार्केट तीनों के तीनों कल क्लोज थे, इसलिए उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। आई होप ये आपको एनालिसिस पसंद आ रहा होगा और आपको सपोर्ट हो रहा होगा। सपोर्ट हो रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसते रहिए, यूँ ही खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय फॉर नाउ।